ब्रिटेन की होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन का स्टेटमेंट जिस टाइम ग्रूमिंग गैंग के बारे में अभी लेटेस्ट इस मंथ में आया, उसके बाद में ढेरों आर्टिकल्स ढेरों वीडियोज मीडिया के अंदर सर्कुलेट होने लगी। अब ग्रूमिंग गैंग ब्रिटेन के अंदर कोई नई समस्या नहीं है, काफी पुरानी प्रॉब्लम है और ये इस तरीके का क्राइम है जिसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। इसके अंदर 18 साल से नीचे व्हाइट गर्ल्स को टारगेट किया जाता था। अब ग्रूमिंग गैंग में सबसे ज्यादा ब्रिटिश पाकिस्तानी नागरिक इन्वॉल्व थे, जिनका रेशियो 90% है। अब ग्रूमिंग गैंग क्या है और ग्रूमिंग गैंग क्या करता था लड़कियों के साथ में, इसके बारे में डिटेल्स में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ग्रूमिंग गैंग ब्रिटेन के लिए किस तरीके से सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ग्रूमिंग गैंग क्या है और इनका काम क्या होता है। ब्रिटिश पाकिस्तानी नागरिक ग्रूमिंग गैंग के अंदर होते थे, जिनका काम एक ही था कि जो भी गर्ल्स कॉलेज थे उनके सामने जाना और वहां पर व्हाइट गर्ल्स लड़कियों के साथ में दोस्ती करना, और अगर वहां पर बात नहीं बनती है तो उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च करना, वहां पर उनसे दोस्ती करना। उन लड़कियों को टारगेट करते थे जिनके पेरेंट्स की आपस में नहीं बनती थी, जिससे बच्चों के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाते थे। अब वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि उनके मॉम एंड डैड के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जिनके कारण उनमें सबसे ज्यादा डिवोर्स भी होते हैं। तो इसका निगेटिव इफेक्ट बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो इसी चीज का फायदा ग्रूमिंग गैंग वाले उठा रहे थे। अब ग्रूमिंग गैंग के लोग बेसिकली लड़कियों से जब दोस्ती कर लेते थे, उसके बाद में उनको नशे की लत लगाई जाती थी, जिसमें ड्रग्स की आदत उनको सबसे ज्यादा लगाई जाती थी। उसके बाद में उन लड़कियों का रेप किया जाता था। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन लड़कियों के साथ में ये सारी चीजें होती थी वो लड़कियां 18 साल से नीचे होती थी। ब्रिटेन के अंदर जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनके अंदर ग्रूमिंग गैंग को बैन और सबसे स्ट्रिक्ट नियम बनाने के ऊपर एक प्राथमिकता दी गई थी, जिनमें सभी पॉलिटिकल लीडर तो आकर के भाषण लंबे लंबे दे करके जाते थे, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। बीबीसी की पोस्ट आप देखिए जो कि 2018 की है, लेकिन इससे पुराना एक वेबसाइट है इंडिपेंडेंट, उसका आर्टिकल्स आप देखिए जो कि 2013 का है। आज से लगभग 10 साल पुराना ये पोस्ट है जिसमें ग्रूमिंग गैंग के बारे में बताया गया। अब इस पर ऋषि सुनक जी जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने अपने भाषणों में भी कहा था कि भैया हम ग्रूमिंग गैंग को लेकर के स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे और इसको जड़ से खत्म करने की कोशिश करेंगे। उसी वादे को पूरा करते हुए इन्होंने ग्रूमिंग गैंग के ऊपर अब स्ट्रिक्ट नियम बना दिए हैं और उसके बाद में टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। अब टास्क फोर्स का एक ही काम है कि ग्रूमिंग गैंग के लोगों को पकड़ना और उनको जेल की सलाखों के पीछे ले जाना। अब ग्रूमिंग गैंग में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, आप देखिए कुछ फोटोज आपको हमारे इस वीडियो के अंदर शो हो रही होंगी। इनमें से कुछ लोगों को ऑलरेडी सजा हो चुकी है और कुछ लोग अभी बाकी हैं। अब ग्रूमिंग गैंग में ब्रिटिश पाकिस्तानी नागरिकों का नाम ऐसे ही सामने नहीं आया है। इसके पहले क्या होता था कि जब ग्रूमिंग गैंग की बात होती थी तो वहां पर जितने भी आर्टिकल्स और न्यूज चैनल्स होते थे वो क्या करते थे कि जब कोई क्राइम ऐसा होता था उसके बाद में वो सीधा सा कह देते थे कि भैया इसमें एशियन लोग इन्वॉल्व हैं। अब एशियन में बेसिकली क्या होता था कि पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, अफगानिस्तानी, चाइनीज सारे लोग आ जाते थे, जितनी भी एशियन कंट्री होती थी। अब सोचे कि क्राइम कोई दूसरा कर रहा है और इसको छुपाने के लिए किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि भैया इसमें एशियन लोग इन्वॉल्व है। अब एशियन का मतलब यार एशिया इतना बड़ा महाद्वीप है, इसको डायरेक्ट एशिया बोलना मेरे हिसाब से तो कोई अच्छी बात नहीं थी। ग्रूमिंग गैंग इतना बड़ा क्राइम ब्रिटेन के अंदर बन चुका था कि हर साल लगभग 19,000 केस फाइल किए जा रहे थे ग्रूमिंग गैंग के ऊपर। अब सोचिए कितना बड़ा क्राइम ये हो गया था ब्रिटेन के अंदर।